लगी है सल हजार। सल कितनी लगी है? 1000। सल लगी है 1000 और इत जिनवाणी की बात चतुष्टय जिसमें है 4। इसीलिए भगवान दृष्टि रखो एक ही निश्चितातम देवकी। समय पे समय को संभालो बुद्धि पूर्वक। और नहीं तो ये घड़ी भी फिर का काम की सही बात आया ना। घड़ी काय के लाने लगा? समय देख भी लगा। अच्छा समय देख भी लगा। अब ये हाथ पे घड़ी काय पड़ी? समय देख भी गिला। लेकिन घड़ी को मिलान कितना अच्छे देखो 7 और 5। एक दिन और हमने बताया था 7 देखो इस तरफ पे 5 देखो तो 7 और 5 12 और 8 और 4 और 9 3 10 और 2 11 और 1 कितना सी में बराबर है 12। बताओ कितना बराबर है? देखो कितना क्रम सही है घड़ी का कितना क्रम सही है। जैसे 6 के जा तरफ पे निको 7 जा तरफ के लिए 5 और 7 और 5 2 ही मिलाए तो 12 और 8 और 4 मिलाओ तो 12 और 9 3 12 मिलाओ तो फिर 12 और 10 और 2 मिलाओ तो 12 और 11 और 1 मिलाओ तो 12। तो एक दिन और इसने माने किसी ने बताया कहने लगे इतने दिन से समय देख रहे हैं और हम इतने से समय नहीं देख पाए। माने कितना समय सम समय है कहीं से देखो तो बराबर और इतने 6 और 6 ऊपर मिला दो 12। तो बस इसीलिए भगवान तुम और जियो तो बहुत समय है भगवान। हम तो इसलिए बार बार बताते जिनवाणी श्रुत जिस समय चलता है विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर भगवान की 144 मिनट वाणी चलती है। 6 घड़ी माने 6 घड़ी। एक अगर एक का समय आगे पीछे हो जाए तो फिर 6 घड़ी में अंतराल पड़ जाए। 6 घड़ी नहीं कि 6 घड़ी वाणी खिरी अनहद वाणी खिरती है। अब तीर्थंकरों की वाणी खिरी वो तना कि 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाए 6 घड़ी नहीं आएगी फिर वो 6 घड़ी को शब्द झूठ हो जाए। इसलिए 6 घड़ी माने 6 घड़ी माने 6 घड़ी। तो ऐसी वाणी की महिमा है भगवान। इसलिए दृष्टि रखो एक ही निश्चितातम जी सिद्ध स्वभाव को पूरा भाव दो। और अब भाव समझो तुमको अभी अच्छी बात बता रहे हैं। 2 चीजें समझ लो ज्ञान समुच्चय सार में ताकि जब विषय वस्तु तुम्हारे ज्ञान को विषय बन जाएगी विषय वस्तु भी ज्ञान को विषय बन जाए और जब गुरु महाराज की बात भी अपने अनुभव का विषय बन जाए। ज्ञान समुच्चय सार में ज्ञान समुच्चय सार हाँ 2 चीजें बताएंगे 15 मिनट में जी ताकि भाव आ जाए पकड़ में। और जब तक ये विषय वस्तु से तुम ग्रंथ नहीं पढ़ोगे जी तब ये चीजें पकड़ में नहीं आती पकड़ में नहीं आएगी। विषय वस्तु ये सामने रखो। जैसे तुम प्रवचन कर भी बैठे ना तो प्रवचन कर भी में अपना विषय सामने लेते कि हमें जा विषय पे बोलते आया ना भगवान या परिवार को अपना माना तो वो हमारा विषय है इसलिए हमें वहां तक जाना है। तो ऐसे ही तो चित्यालय में बैठी जिनवाणी सुनने तो अपना विषय सामने रखो। क्या विषय सामने रखो? विषय माने उपयोग और जो सामने है वहाँ को नाम स्वभाव। जो सामने है सत्ता वहाँ को नाम स्वभाव और जो बात समझने की तैयारी है वो तुम्हारा विषय माने उपयोग। तो ये उसको उपयोग में माने हम कहाँ जहाँ हमारा उपयोग इतने स्थिर होकर सुनो भगवान। अब देखो सम्यक के 10 भेद देखो जी इसमें बताते हैं 25 नंबर 26 नंबर। हाँ ज्ञान समुच्चय सार में बस 10 नाम बताएंगे तो इतने तुमको पकड़ में आ जाएंगे। गाथा निकालो 572 नंबर की गाथा बहुत जल्दी पकड़ में जाएंगे। ऐसे बताएंगे तो इतने जल्दी अनुभव का विषय बन जाएगा कि बड़ी अद्भुत चीज है बड़ी अद्भुत चीज है। ज्ञान समुच्चय सार में 78 नंबर पेज पे 549 हाँ मिल गई दैवी हाँ दैवी मिल गई। अब देखो जब विषय वस्तु में देखो इसलिए बता रहे भगवान के इतना पक्का कर लो जा देख ले जिनके सामने पृथ्वी हो तो जा देखो कितनी महत्वपूर्ण चीज है भगवान। जहाँ पेज देखो 18 पेज 18 पेज अरे जहाँ में देखो तुम 18 पेज हाँ ये में 18 पेज वहाँ में गाता देखो पुरानी जैसे देखो। अब तुम 10 सम्यक की महिमा देखो 18 पेज पर देखो जहाँ में लेकिन 10 सम्यक जैसे विषय जो लिखा 549 से लेकर 574 तक
549 से लेकर 574 तक जब बात आई है 10 सम्यक्त की। कितनी बात आई? 10 सम्यक्त की। अब 10 सम्यक्त कैसे पकड़ में आए? तो देखो ये 549 देखो, दैवीय सम्मति नय ज्ञान उपदेश अर्थ भी यम्मी संक्षिप्त शुद्ध उत्तम व्यवहार अवगायनीन संयुक्तम प्रवचन केवली उत्तम परमम सम्मत शुद्ध भावम दैवीय ज्ञान स्वरूपम अपीन शुद्ध सम्मतम। आगे इन दोनों गाथा का भाव। अब गाथा का भाव देखो, देखो कितनी अद्भुत चीज है कि 10 प्रकार के सम्यक्त का स्वरूप बताया है, लेकिन सम्यक 10 प्रकार का नहीं होता। सम्यक्त तो एक होता है। एक सम्यक्त की महिमा क्या है कि तुम अपने ज्ञान में पक्को तो करो कि एक माने एक, और जरा अनेक माने तो द्वादशांग वाणी के भेद तो आए, द्वादश भेदम, ये सब सम्यक ज्ञान के भेद बन जाएंगे, द्वादशांग वाणी के भेद बन जाएंगे, लेकिन बाहर में भेद को मत देखो, जिनवाणी पढ़ के अपने नेक को देखो। अपना नेक माने एक, नेक माने एक, जिसका नाम निशुद्धात्म देव। और ऐसे देव की महिमा दैवीय ज्ञान स्वरूपम, बोले सम्यक्त के स्वरूप को तो समझना, लेकिन भेद नहीं, भेद पूर्वक बताएंगे, लेकिन भेद करना मत। स्वरूप कैसा है? अभेद। 10 तरह से बताए जाते। अच्छा, जैसे भोजन करते हो तो भोजन में क्या चाहिए? दाल रोटी चाहिए, लेकिन फिर क्या करते हैं? 10 तरह के व्यंजन बनाते हैं। 20 तरह के बने, काय के लाने? भोजन खिलाने, भोजन खिलाना। भोजन काय से भर जाते? वो काय से भर जाते? दाल रोटी से। क्या भी वजह याद है ना कि भैया दाल रोटी मिल जाए भाई में, ठीक है, आया ना? क्या भी वजह, लेकिन व्यंजन कितने तरह के बने? 20 तरह के। तो 20 तरह के व्यंजन बना लो, चाहे 2 तरह के खा लो और चाहे कछु कर लो, लेकिन बनने का है पेट ही बनने। तो ऐसे ये तो सम्यक्त कितनी तरह से कह लो, लेकिन सम्यक्त तो एक है। ऐसा सम्यक्त की अवेद महिमा देखो कितनी गुरु महाराज ने गहराई से गई है। देखो 10 तरह का सम्यक्त देखो, कौन कौन सा? 549 देखो, ज्ञान सम्यक मिल रहा ना? पहला कौन सा? ज्ञान। दूसरा उपदेश, तीसरा अर्थ, चौथा वीर्य सम्यक, चौथा फिर 5वां संक्षेप सम्यक, जो सुत्त माने सूत्र सम्यक, व्यवहार सम्यक, अवगायनीन सम्यक, और प्रवचन केवली और परम सम्यक। ये 10 तरह का हो गया। आत्मानुशासन में गुणभद्र आचार्य ने भी बताए, आत्मानुशासन ग्रंथ में गुणभद्र आचार्य ने भी सम्यक्त के भेद बताए, पर गुरु महाराज ने और गहराई से बताए, तो उधर भी बताए इधर भी बताए। 2 सम्यक्त में भेद भी है उनने, पर गुरु महाराज ने स्वभाव से ज्यादा लिया। जो दृष्टि रखी काय की? स्वभाव की रखी। काय की दृष्टि रखी? स्वभाव की दृष्टि रखी। जैसे अब चैत्यालय आए, जिनवाणी सुनो, तो फिर दूसरों के विकल्प मत रहो, विकल्प अपना एक निर्विकल्प स्वभाव की बात सुनो। भले 10 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, लेकिन भैया अब चक्कर में मत लगी रहो, भाई मत लगी रहो चक्कर में। बस बैठ गए माने बैठ गए सो बैठ गए, और अपने तो व्यवस्था में लग गए। तो इसलिए दृष्टि रखो। यार का नाम है 10 सम्यक। अब 10 चरण बताते हैं हम। कितने बताते? चरण 10 चरण। 10 चरण माने 10 तरह के सम्यक्त के भेद तो बताए, लेकिन सम्यक 10 तरह का नहीं होता। सम्यक्त तो एक। देखो बामन राजी दादी देखो, गाता देखो, मिल गई? हाँ, देखते जाना बिल्कुल। देखो अब पहला चरण देखो, पहला देखो कौन सा? 591 नंबर का था। पहला सम्यक्त कौन सा? भेद, ज्ञान सम्यक्त। कौन सा? ज्ञान। तो देखो ज्ञान की महिमा होता है ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम। ज्ञान कब है? अन्यानम तजंती मिच्छ संयोतम संसार सरनि तिक्तम ज्ञानेन ज्ञान आपसा भावम। ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान रूप ज्ञान दशर है, जो आत्मा का ज्ञान गुण है। ऐसे ज्ञान गुण का व्यापार भगवान करो भगवान। और जरा ही ज्ञान से हटके, और जो गे झलकता है ना, जो गे जो जड़ गे झलकता है, जब गे में उपाधि को भूल जाते, वह गे को श्रेष्ठ मान लेते। इतना कछु पाठ हो तो कल असराव कोई को कोई के घर पहुंच जाए तो पूरे नगर में खबर पहुंच जाए, हमरो कलश को ले हमरो कलश। अरे अच्छा, कोई के कच्चा धोखे से चला जा, चाहे जानबूझ के चल, कैसे ही चलोगा, लेकिन कल तो कलश की चिनार दी के ना, हमरो कलश को ले भगवान। ऐसे ये तो देखो
पूरे सब जगह 10 जगह पूछे, 25 जगह पूछे, सब जगह करे, तब खबर लगत पहुंची कि हाँ जो। फिर उन वाई भी पता नहीं जो लेगा। फिर वहाँ ने कब के परिवार ने कह के जो कलश कौन को आगा जो तो अपनो ये सो हतो ही नहीं, लेकिन ये सो नहीं है तो हाथों ये सो ही ये सो। तो बोली फिर जी दो का हो गए, अरे तो बोली जो कोई को आ गो। फिर वो महीने भर वापस देगा, तब अच्छे सुनो रख दो देगा, और वहाँ ने बता दो तो ठीक, बगैर बने बताए रख दो अब देगा तो भगवान ना मालूम को लेगा तो चलत रहेगा नहीं चलत रहे। इसलिए भगवान ज्ञान की चीज छोटे छोटे चीजों में अटक जाते हैं और उपादेश सत्ता को भूल जाते हैं, उपादेश सत्ता को भूल जाते। अरे लेगा तो लेगा, हम कह रहे तुम्हारे घरे रखो या बाकी घरे रखो, ये घर है ये तो है, अरे बोले ऐसे कैसे लेगा, क्या ले जा तो बता के ले जा। तो ज्ञान की दशा से अज्ञान में कैसे जुड़ जाते, देर नहीं लगती। अज्ञानम भाई ज्ञान है और भाई अज्ञान है, ज्ञान है। इसलिए भगवान आत्मा पे चोट पड़े तो ज्ञान, और जी बाहर दिखने लगे नोट वो अज्ञान। नोट मान जब पुद्गल की पर्याय निकल लगे सो का है अज्ञान, जो है अज्ञान, वहां में रस लेने लगी सो अज्ञान। और आत्मा में चोट पड़े, उपयोग की सपोर्ट रहे, आत्मा पे चोट पड़े तो इसी समय में परम तत्व परमात्मा ही हूँ, जाको नाम है ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम। ज्ञान में कुछ भी झलकता रहे लेकिन कहीं कुछ नहीं, एक माने एक निःशुद्धात्मा दे। अब दूसरा सम्यक्त देखो, एक पहला पकड़ में आ गया ज्ञान सम्यक्त, अब दूसरा देखो, दूसरा माने अगली गाथा में देखना, अगली गाथा माने एक एक गाथा छोड़ के दिखत जाइए। 553 नंबर में उपदेश सम्यक्त, दूसरा सम्यक्त कौन सा, उपदेश सम्यक्त। उपदेशम सम शुद्धम, उपदेश दिया जाता है और उपदेश वैसा हो जाता है। जैसे भोजन करने बैठे रोटी थाली में दही, जाको नाम उपदेश है, और ग्रास ग्रहण करने लगे जाको नाम है उपदेश। उपदेश और उपदेश, उपदेश में दिया है, उपदेश में दिया है और उपदेश में वैसा है। अब ऐसा समझ लो, उपदेश में दिया है, दिया जलता दिया रखो, बाको नाम उपदेश है, और जो वह दिया में ज्योति में तेज है, आँच है, बाको नाम उपदेश। अब बोले भाई बच्चा पकड़ ले, तो बोले चेक किया, क्या चेक किया, क्यों बच्चा उसका स्वरूप नहीं समझता था। फिर चेक किया सब बाकिला ने वो तत्ता हो गया, तो तुम तो आगे को स्वरूप समझते हैं कि आग से चिक जाता है, लेकिन बच्चा नहीं समझा, इसलिए बाकी दशा ने उसने वो ज्योति को पकड़ा और चिक गए। भाई समझबाज लग रहा था जो कछ खिलौना आया ना, तो ऐसी भाई बच्चा की दशा देखो, सियाने की दशा देखो। अब वो चिक गया तब आ सके दोबारा जा, अब नहीं जाएगा, कहा कि अब भाई वो हलवा तत्ता हो, और बाकी कान में और भर दो हलवा है जो तत्ता है। अब बाकी दिमाग में बैठ गई कि जो हलवा है जो तत्ता है। तो तुमने भाई सच्चा उपदेश नहीं दिया, माने बाकी जीवन में भय की संज्ञा भर गई, काहे जो हौगा आपको जब जब माने सुन लई के जो हौगा है। आप जब तक वो बड़ो ना हो जाए तब तक समाधि को स्वरूप नहीं समझ ले, तब तक भाई का लगत रहे हौगा ही लगत रहे। तो हौगा जो केवल तो बहुत सरल है, बाकी जीवन में भाई की संज्ञा देना तो सरल है, लेकिन भगवान बात से बचाओ, अगर बच्चे नादान है तो बचाओ, पर भाई ऐसी हौगा कह के डराओ। हाँ आया ना भगवान, इसलिए क्योंकि अगर वो उस चीज का स्वरूप समझता नहीं, तो स्वरूप तो वहां सही था, लेकिन बच्चा के जीवन संज्ञा में क्या हो गई शुरुआत, डर पेड़ दो। देखो जय को नाम आगे एक डर भर दिया उसको, इसके लिए भगवान उपदेश कहते हैं दिया जाता है, और उपदेश माने लिया जाता है। जैसे सामने आगे है दिख रहा है, बचा दिया, जाको नाम उपदेश है, और तुम बच के निकल गए, जाको नाम उपदेश। उपदेश में लिया जाता है, उपदेश में दिया जाता है, उपदेश में चलना होता है, और उपदेश में ग्रहणता होती है, और उपदेश में फिर वैसा आचरण होता है, इस तरह से चलना होता है। इतनी जिन वाणी अपन सुनते हो, इतनी जिन शर्त सुनते हो, एक ही बात पक्की कर लो, तो पक्का करो, एक ताही सनो भवी मन तिरान, जो चाहो अपनो कल्याण। अपनो कल्याण का नाम है उपदेश, और चार जने और सुन लाए तो
कोई बात नहीं, जाको नाम है उपदेश। देश आगे पकड़ में उपदेश सम्यक। अब आगे चलो 556 नंबर की गाथा अर्थ सम्यक। तीसरा सम्यक तो कौन सा है? अर्थ सम्यक। तीसरा सम्यक तो कौन सा है? अर्थ सम्यक। इसलिए हम जो तुमको एक एक चरण बता रहे कि गाथा का भाव पकड़ में जाए और इतना भाव पक्का करके जाना कि जाके अलावा अच्छी नहीं है। भगवान दृष्टि रखो एक ही देव की। और जिया चोट अंदर में पड़ जाए तो बाहर पर पर्याय कहीं कोई कुछ नहीं, बस एक ही देखो, स्वभाव देखो। ताई सुनो भवी मन तिर आन, जो चाहो जब लाइन बार बार कहते हो, जरा इतना सुनने के बाद अगर अनुभव में नहीं आ रही तो काहे भूले में परी काहे भूल में परी, उड़ जे पंछी खोल के वरिया, काहे भूल में परी। अब अर्थ माने प्रयोजन। देखो अर्थ सम्यक्त की महिमा देखो। अर्थ सम्यक्त क्या कहता? अर्थ तीर्थम सोदम सम सम्मत दंसनम सोदम अर्थम समय तीर्थम उव ईसम अर्थ अर्थ समर्थम। कितनी चीज आई इसमें देखो। एक अर्थ कहते हैं प्रयोजनवान को, एक रत्ना तो है प्रयोजन भैया जैसे इधर आए तो हमें उनसे ही काम है और से काम नहीं है। जैसे छोटी सी बच्चा हो ना तो इतनी महिला सब बैठे रहे लेकिन भाई कोई नहीं दिख रहा, दिख तो सब रहे लेकिन भीड़ में क्या दिख रहा? मम्मी दिख रहा। और दोनों की संयोग से साड़ी एक सी पहने हो कोई तो क्या होगा? भाई बच्चा है घर में रहा शायद यही है, अबे तो शायद यही है। और वो घर जाओ बच्चा है, बच्चे वो गोदी में बैठ गया। अब बाप महिला ने भी समझे चलो बच्चा तो बच्चा ही होती है, कोई बात नहीं। लेकिन वहां ने मुँह तरफ देखो, अरे बोली जी मम्मी, वो फिर रोने लगे। अब क्या कर रहा हो? अब वो अबे तो पीछे से दिख रहा था, अब इधर से देखे कि मम्मी को आया ना भगवान, इतनी तो पहचाने के नहीं जी। वो साड़ी के उसमें वो भ्रम में पड़ गया तो वो जाके बैठ गया कि हाँ चलो मम्मी जी। लेकिन जब बा ने मुँह तरफ देखो तो अरे बोली जी मम्मी नहीं है, तो फिर क्या करता है? वो रोने लगा, हट गया और इधर आया, फिर देखेगा सामने तब अरे बोले मम्मी, तो वो पीछे, तो वो सबसे छोड़कर जाके आया ना भगवान। ऐसी दृष्टि बना लो कम से कम। जिनवाणी माता समझा रही है और कोई की गोद में मत बैठो, जिनवाणी की गोद में बैठे हो। तुम कहाँ बैठे हो? जिनवाणी की गोद में, जिन सब की शरण में बैठे हो, जिन धर्म की शरण में बैठे हो, जिन शासन के शरण में बैठे हो, और महावीर के शासन काल में बैठे हो। महावीर माने जो अंतिम तीर्थन करते महावीर के शासन काल में बैठे हो, जिनवाणी की शरण में बैठे हो। अब बस चेत बाहर में बैठे जिनवाणी की शरण में। अब जिनवाणी सुन के हमें आत्मा का हो रहा है बोध और हम अपना निर्णय करने लगे, इसका नाम है विबोध। और सम्यक का जहाँ होगा अनुभव, अब नहीं जाए जीव निगोध। इतना समागम मिलने के बाद भी देखो भगवान नहीं सीख पाए, तो इसलिए तीसरा सम्यक कौन सा? अर्थ माने पहली अवस्था है प्रयोजन। तो प्रयोजन हमें किससे है? एक से। जैसे बच्चे को प्रयोजन कौन से है? माँ से है। तो ऐसे ही हमें प्रयोजन कौन से है? एक से। एक से प्रयोजन है। ऐसा अर्थ कहते हैं, उसका नाम है प्रयोजन। प्रयोजनीय, प्रयोजनी माने अर्थ, और अर्थ के बाद में दूसरा शब्द चलता है सदर्थ। सदर्थ माने तुम्हारे अंदर सत्ता थी, सदर्थ माने सदर्थ, सदर्थ और दूसरी का हो अर्थ। अर्थ माने प्रयोजन, सदर्थ माने सत्ता है। और सही मार्ग पे चलो तो परमर्थ जो ये परमर्थ माने जो ये। तो अर्थ, सदर्थ, परमर्थ और समर्थ। समर्थ माने तुम उसे प्रकट कर सकते हो, समर्थ माने तुम प्रकट कर सकते हो। आया ना? समर्थ माने प्रकट कर सकते हो, सदर्थ माने तुम्हारे अंदर सत्ता है, ती अर्थ माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित, और अर्थ माने प्रयोजन। 5 चीजें चलती हैं। कौन कौन सी? अर्थ, समर्थ, सदर्थ, अर्थ, तीर्थ और परमर्थ। ये भगवान आत्मा पक्को करो एक निशुद्धाता दे। जी अर्थ सम्यक्त की महिमा बताई। अब अर्थ सम्यक्त के बाद में बीज सम्यक्त। कौन सा सम्यक्त? बीज सम्यक्त। देखो 559 में बीजम च ज्ञान शुद्धम शुद्ध पान्यान दंसन समग्रम चरणम तुभिये सहावम सहकारे तब शुद्ध भी यम्मी।
जी है वीर सम्यक। वीर माने पुरुषार्थ, रुचि अनुगामी पुरुषार्थ, हमारा पुरुषार्थ लगभग एक का। अब जाके बाद है संक्षेप सम्यक्त। कौन सा सम्यक्त है? संक्षेप। संक्षेप सम्यक्त। कौन सा सम्यक्त? संक्षेप। जैसे तनकशील ज्यादा लिखी और नीचे लिख दे कम लिखी, अधिक जानियो और हम खुद। अरे नहीं ये भी समझदार। अरे चिट्ठी आती, अब तो चिट्ठी विट्ठी को भाव खाता नहीं है, लेकिन वो टाइम ही नहीं, लेकिन फिर भी डाक सेवा चल रही है। इधर देखो तो व्यवस्था, क्योंकि लिखी पक्की होती है, लिखी पक्की होती है। घर गृहस्थी के काम कितने अच्छे से करता, बुद्धिपूर्वक। बोले बात पक्की हो गई, लेकिन फिर इतने की लगन होते की लगन होते जी का होते सब लिखवा रहे। और ऐसे ही भेज फोन ही फोन पे कह दो लिखा गई बात हो गई। अच्छा सुनो, वो गए भगवान और काम कौन हो गए? बोले पात्र भावना भी फोन पे, बस हमने कह दी तुम पालो। ऐसे नहीं भगवान भोजन के लाने तो वहां उपस्थित होते हो। ऐसे जब भोजन ही वहां उपस्थित हो गए, फोन पे भोजन नहीं चले। हाँ फोन पे भोजन नाम चल जाएगा, आना जाना चल जाएगा, लेकिन भोजन ग्रहण काय पे होएगा? सामने प्रत्यक्ष ही होएगा। ऐसे ही तो भगवान बोले फोन पे तो वहां आमंत्रण हो सकता, लेकिन फोन पे पेट नहीं भर सकता, नहीं भर सकता। तो ऐसे ही तो तुम्हारे फोन पे पात्र भावना तो हो सकता है, लेकिन पात्र भावना पंडाल में ही होगी। आया ना भगवान? तो ऐसे ही तो दृष्टि रखो एक दाता देव की जा महिमा करो। तो जी जब ये बताए कि दुनिया के काम लिखित में कर लें, पक्के कर लें, जी कर लें, वो कर लें, लगन लिखे तो बिना वाके 4 जनों की आवाज लिखा के फिर वाह डला में धारे, डला डलिया में और लेके जाते। ये कई जगह की घटनाएं घटते हैं। वो कौन ही कौन पे कहते लिखा गई, अरे तो बोले ऐसे कैसे लिखा गया, हमके दूरी तो आए नहीं है, आया ना? अरे दूरी तक जाना पड़ेगा। ऐसे इधर गुरु बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें स्वभाव में जाना है तो उपयोगी बाकी द्वार तक तो ले जाओ, जाना पड़ेगा। और जब उपयोग स्वभाव में जाएगा तब तुम्हारा कल्याण का मार्ग बनेगा। तो जो है ज्ञान का द्वार, जो है जिनवाणी का द्वार, जो है जिनशासन का द्वार। इसलिए जिनशासन का द्वार का मतलब ये है कि जब भी काम तुम्हारे संसार की जो अवस्था की क्रम चलते हैं, बेकाम बिना लिखा बिना द्वारे जा